तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे इनकैप्सुलेशन, जो कि उप्स के कॉन्सेप्ट में से एक कॉन्सेप्ट है इनकैप्सुलेशन। ठीक है, और आज हम अपना पढ़ने का तरीका थोड़ा चेंज करेंगे। आज हम पढ़ेंगे एआई की मदद से। ठीक है, एआई की मदद से पढ़ेंगे और एकदम बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, बेहतर तरीके से। तो मैं पहले सिंपली ये लिखता कि इनकैप्सुलेशन इन पाइथन क्या होता है। ठीक है, तो इनकैप्सुलेशन इन पाइथन, इन इंग्लिश में नहीं, इंग्लिश में। ठीक है, अपनी भाषा में। ठीक है, अपनी भाषा में करेंगे ये सारी चीज़ें। ठीक है, इनकैप्सुलेशन इन पाइथन क्या होता है? इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है डेटा को हाइड करना और कंट्रोल करना कि डेटा को कैसे एक्सेस किया जाए। ठीक है, तो बेसिकली इनकैप्सुलेशन में क्या होता है, जो कि क्लास होता है और उसके अंदर मेथड्स होते हैं और उसके अंदर डेटा भी होता है। तो हमें बस ये बताता है कि हमें इस डेटा को कैसे एक्सेस करना है। ओके, और उसमें कई सारी चीज़ होती है, अभी देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है, एक प्राइवेट प्रोटेक्टिव पब्लिक एट्रीब्यूट्स का यूज़ करके इनकैप्सुलेशन अचीव किया जाता है। इसमें मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने प्राइवेट प्रोटेक्टिव और पब्लिक वेरिएबल्स के बारे में बताया था। तो इसकी मैंने वीडियो डाली है, वो आपको क्लियर हो जाएगी, ये यहीं आसपास की आ जाएगी, तो देख लेना क्लिक करके। तो अब हम इसे थोड़ा सिंपल डेफिनेशन से समझते हैं। क्लास के अंदर डेटा और मेथड को एक साथ पैक करना और डेटा को डायरेक्ट एक्सेस से प्रोटेक्ट करना। तो बेसिकली कि डेटा और मेथड को एक साथ हम क्या करते हैं, पैक करते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं, वो बहुत सही तरीका है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, पब्लिक होता है, ये हमारा क्या होता है, प्रोटेक्टेड होता है, और ये हमारा क्या होता है, प्राइवेट होता है। इसके बारे में मैंने बता रखा है, तो वीडियो देख लेना। ठीक है, बल्कि एट्रीब्यूट्स होते हैं लेकिन मैंने उसमें वेरिएबल्स नाम यूज कर रखा है। ठीक है, तो कोई इशू नहीं। अब इनकैप्सुलेशन का एग्जांपल देख लेते हैं, बेस्ट एग्जांपल फॉर इंटरव्यू। ओके, ठीक है, तो बेसिकली क्या है, इसने एक बैंक अकाउंट लिया, उसने क्या किया, एक प्राइवेट वेरिएबल्स बनाए, प्राइवेट वेरिएबल्स बनाए, और उसने गेटर मेथड बनाया, गेट बैलेंस। ठीक है, और एक सेटर मेथड बनाया जो कि हमारा क्या करता है, वैल्यू को क्या करेगा, सेट करेगा। ठीक है, बैलेंस को सेट करेगा। ओके, और इसने ये बना दिया। तो इसका मतलब ये है कि इनकैप्सुलेशन के अंदर हमने देखा कि हमने एक प्राइवेट वेरिएबल्स बनाए और यहाँ पे हमने क्या बना दिया, गेटर मेथड और सेटर मेथड। ठीक है, हम इसकी मदद से हम प्राइवेट वेरिएबल को क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। ठीक है, अब इंटरव्यू पॉइंट क्या है, इंकैप्सुलेशन, डेटा को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, डेटा को प्रोटेक्ट करना ही इंकैप्सुलेशन कहते हैं। परफेक्ट, अंडरस्कोर अंडरस्कोर वेरिएबल से हमारा क्या होता है, डेटा प्राइवेट होता है। ठीक है, अगर ये सेल्फ के साथ ऐड हो जाता है तो हम इसे क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट्स कहते हैं। ठीक है, अगर ये सेल्फ के साथ ऐड हो जाता है तो हम इसे क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट कहते हैं। ओके, गेट और सेट मेथड से प्राइवेट डेटा को क्या कहते हैं, कंट्रोल एक्सेस देते हैं, हेल्प्स इन सिक्योरिटी एंड। ठीक है, तो हम इसे एक ही लाइन में समझते हैं, हम इसे एक ही लाइन में ये समझते हैं कि इनकैप्सुलेशन क्या होता है। इनकैप्सुलेशन एक तरीका होता है, अपने डेटा पे क्या कर सकते हैं, हम सिक्योरिटी लगा सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, अभी हमने एआई से पढ़ा, अब थोड़ा हम इसे एनालाइज करते हैं, फिर देन आगे और भी चीज़ें समझते हैं। ओके, तो हम इतना समझे कि इनकैप्सुलेशन का क्या मतलब होता है। इन स्पेलिंग क्या आते हैं, मैं भूल गया। हाँ ठीक है, इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है कि अगर मुझे किसी भी डेटा या मेथड, ठीक है, या मेथड को, ठीक है, एज ए सिक्योरिटी पर्पस यूज़ करना है इनकैप्सुलेशन के अंदर, क्लास के अंदर, तो वो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, क्या बोलते हैं, उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं इनकैप्सुलेशन। ठीक है, हम यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देते हैं कि हम किसी भी डेटा को, ठीक है, किसी भी डेटा पे हम सिक्योरिटी लगाए। बस तुम ये समझ लो कि किसी भी डेटा पे अपन क्या लगाए, सिक्योरिटी लगाए। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ठीक है, मैंने अपना बैंक अकाउंट खुलवाया। ठीक है, बैंक अकाउंट खुलवाया। ठीक है, ओके, और मैं इससे ये कर देता हूँ, एक सेकेंड ना। बैंक अकाउंट खुलवाया मैंने। अब मैंने क्या किया कि जब मैंने खुलवाया है तो मैंने इसमें कुछ चीज़ें वैल्यू सेट कर दी कि सेल्फ। ठीक है, और मैंने पिन नंबर सेट कर दिया है, और अभी बैलेंस जो है, अभी अमाउंट सेट कर दिया है। ठीक है, अमाउंट क्या कर दिया, सेट कर दिया। जब हम बैंक अकाउंट खुलवाते हैं तो कुछ शुरुआत में हमारे पास अमाउंट होता है जो कि हम जमा करते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ठीक है गौरव, एक काम कर, तू एक काम कर, तू यहाँ पे क्या कर, यहाँ पे कर तू सेल्फ डॉट पिन मार। ठीक है,
पिन कर दिया, ठीक है, ये हमने एक एट्रीब्यूट बना दिया। और हमने क्या किया, सेल्फ डॉट ए क्या कर दिया, एक हमने अमाउंट बना दिया जिसे हम क्या कहेंगे, प्राइवेट अमाउंट, ठीक है, जिसे हमने क्या किया, प्राइवेट कर दिया कि मैं यार अपना बैलेंस ऐसे नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। या ठीक है, हम एक काम करते हैं, इसे बैलेंस ही कर देते हैं, हम इसे क्या करते हैं, बैलेंस कर देते हैं, बैलेंस, ठीक है, ओके, बैलेंस, ओके, और मैं बैलेंस कर देता हूँ, ठीक है, बैलेंस कर दिया, परफेक्ट, ओके, हमने अकाउंट खोला और हमने पिन और बैलेंस डाल दिया। अब क्या होता है, ठीक है, अब यहाँ पे इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट समझना कि यार मैं चाहता हूँ कि जो बैलेंस है वो तभी एक्सेस हो, पहली बात तो वो डायरेक्ट एक्सेस नहीं होगा, वो तभी एक्सेस हो जब मेरा पिन नंबर सही हो, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या बनाएंगे, गेटर और एक सेटर मेथड बनाएंगे, ठीक है, क्या बनाएंगे, गेटर और सेटर, ठीक है, परफेक्ट। तो मैंने एक बनाया गेटर, गेटर में क्या आएगा, बैलेंस, ठीक है, गेट बैलेंस, मुझे बैलेंस दो, लेकिन बैलेंस के लिए मुझे क्या चाहिए, पिन नंबर चाहिए, मुझे पिन नंबर भी भाई डाल के दे तू, ठीक है, ओके, पिन नंबर भी डाल के दे। और मैं एक काम करता हूँ, इसे भी क्या बनाता हूँ, प्राइवेट, क्योंकि मैं इसी, ये मेरा क्या होगा, ओरिजिनल पिन नंबर, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको करके एक सेकेंड, हाँ, इसमें क्या करता हूँ, ORG पिन लिख देता हूँ, ओरिजिनल पेरेंट, और सॉरी ओरिजिनल पिन नंबर, ORG पिन, ठीक है। यहाँ पे भी क्या करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ ORG पिन, ठीक है, मेरा ओरिजिनल पिन नंबर हो गया ये, PIN है, ठीक है, ओरिजिनल पिन नंबर हो गया, ठीक है, परफेक्ट। अब मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे चाहिए तो पहले मैं पिन नंबर डालूंगा जो कि रिक्वायर्ड है, ठीक है। अगर पिन नंबर नहीं है, इफ़ नॉट पिन नंबर नहीं है, तो क्या रिटर्न कर दो, रिटर्न कर दो, ठीक है, रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड पिन, ठीक है, पिन, ऐसे मैं कुछ ही मतलब अभी मैं सिर्फ ऊपर ऊपर लिख रहा हूँ, ओके। फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे काम करता है, ओके, अभी मैं सिर्फ कुछ भी लिख रहा हूँ, कुछ भी मतलब ऐसा भी कुछ भी नहीं लिख रहा मैं, ठीक है। तो अगर पिन नहीं है तो बेसिकली क्या होगा, ये दे देगा, ओके, लेकिन अगर पिन है तो सबसे पहले क्या करेगा, पहले चेक करेगा कि इफ़ जो मेरा जो मैंने पिन डाला है क्या वो मेरे इक्वल है सेल्फ डॉट जो मेरा प्राइवेट मैं एट्रीब्यूट है, प्राइवेट वेरिएबल कहूँगा मैं इसे, ठीक है, क्या वो उसके इक्वल है, हाँ जी इक्वल, अगर इक्वल है तो तुम रिटर्न कर दो, रिटर्न कर दो क्या, सेल्फ डॉट बैलेंस, ठीक है, BLE था बैलेंस, ठीक है। अगर नहीं है, एल्स अगर नहीं है तो रिटर्न कर दे भैया, तू रिटर्न कर दे पिन इनवैलिड, ठीक है, पिन क्या है, इनवैलिड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पे एक तरीका अपनाया कि हमने एक कुछ डेटा बनाया है जिसकी एक्सेस क्या है, प्राइवेट एक्सेस, ठीक है। अब हम उसे सिर्फ एक ही केस में एक्सेस करवा रहे हैं बैलेंस को, कौन से केस में, जब हमारा जो हमने पिन दिया है वो पिन हमारा ओरिजिनल पिन से क्या हो, ओरिजिनल पिन, ठीक है, ORG ओरिजिनल पिन से क्या हो हमारा मैच हो, तभी हम क्या देंगे, बैलेंस देंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम डेटा और मेथड को हमने एक साथ रखा और उसमें हमने सिक्योरिटी लगा दी, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, यही हमारा होता है इनकैप्सुलेशन। आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा। तो हम इससे कोड करते हैं, ठीक है, जल्दी से मैं इसे कोड कर देता हूँ, ठीक है, कोड करते हैं, क्लास, परफेक्ट, मैंने क्लास बनाया बैंक, ओके, ठीक है, बैंक बनाया, एक सेकेंड, हाँ बैंक बनाया, ओके। मैंने क्या किया, कुछ कंस्ट्रक्टर बना, कुछ क्या मतलब एक कंस्ट्रक्टर बनाया जिसमें मैंने क्या दिया, ठीक है, इसमें मैंने एक ओरिजिनल पिन दिया कि मेरा ओरिजिनल पिन क्या होगा और बैलेंस क्या होगा, और बैलेंस अभी मुझे कितना रखना है, ठीक है, बैलेंस अभी मुझे कितना रखना है। अब ये दोनों तो भाई मैं एक्सेस करने ही नहीं दूंगा बाहर, क्यों, तो मैं इसे क्या बना दूंगा, प्राइवेट बना देता हूँ, ORG पिन, इससे क्या बनाया मैंने, प्राइवेट बनाया ओरिजिन पिन, और इसे भी क्या बना दिया, प्राइवेट बना दिया। तो ये हमारा क्या है, बैलेंस, 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 ठीक है, ओके, ओके। अब मैं चाहता हूँ कि अगर मुझे वो चाहिए, क्या नाम है, गेट बैलेंस, गेट बैलेंस नहीं, शो बैलेंस करवा दो मुझे, शो करवाओ बैलेंस को,
या गेट ही कर देता हूँ। तो गेट बैलेंस करूँगा, ठीक है। गेट किया बैलेंस, ओके। गेट किया बैलेंस और यहाँ पे मैंने सेल्फ दे दिया, सेल्फ डाला, ठीक है। ये सेल्फ डाला और इसे हम क्या कहते हैं, इंस्टेंस मेथड कहते हैं, ठीक है। सेल्फ डाला, इफ़ अगर पिन, अगर पिन नहीं है, पिन डालता हूँ, ठीक है। इफ़ नॉट पिन, अगर पिन नहीं है तो भैया रिटर्न कर दे, रिटर्न कर दे पिन रिक्वायर्ड, री क्यू री रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड, ओके। ओके, अगर है तो अभी हम चेक करेंगे कि क्या जो मेरा पिन है, क्या जो मेरा पिन है वो अगर इक्वल नहीं है सेल्फ डॉट मेरे किससे, मेरे ओरिजिनल पिन से, तो मैं यहाँ पे भी क्या रिटर्न करा दूंगा, इनवैलिड पिन, परफेक्ट, ठीक है। इनवैलिड पिन करवा दिया, ओके। अब क्या होता है कि अब देखो, अगर यहाँ पे मेरा पिन जो है, जो मैंने डाला है, अगर वो मेरे ओरिजिनल पिन से मैच नहीं होता तब ये रिटर्न दे देगा, अदरवाइज हम ये मान रहे हैं कि वो प्रॉपर सिक्योर है, मतलब एक वैलिड, एक यूजर आया जिसे बैलेंस चाहिए क्योंकि पिन मैच हो गया हमारा, क्योंकि पिन उसी यूजर के पास है। तो अपन क्या करेगा, अपन रिटर्न कर देगा सेल्फ डॉट बैलेंस, ठीक है भैया, बैलेंस दे दो, परफेक्ट। तो मैं एक अकाउंट बनाता हूँ, एक एक एसबीआई अकाउंट बनाया, एसबीआई अकाउंट बनाया मैंने, ठीक है, अब बैंक, ठीक है। और मैंने एक पिन डाला, उसमें पिन किया 123, और बैलेंस अभी मैं क्या रख रहा हूँ, मैंने 10,000 रुपये क्या किया, जमा कर दिए, ठीक है। अब भाई मेरे को ये बता कि एसबीआई, जो मेरा एसबीआई अकाउंट है उसका बैलेंस क्या है, मुझे बैलेंस दे, गेट बैलेंस, और प्रिंट कर देता हूँ इसे, ठीक है। गेट बैलेंस दे, ठीक है। तो बैलेंस की स्पेलिंग सही है ना, ये BAL बैलेंस, NCE, ठीक है, बैलेंस ये स्पेलिंग है, यही है ना, हाँ ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मैंने टर्मिनल ऑन किया, ओके, ये बंद कर देता हूँ, ठीक है, क्लियर किया। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मिसिंग या रिक्वायर पोजिशन आर्ग्यूमेंट पिन, हाँ, क्योंकि यहाँ पे पिन नहीं दिया है, पिन नहीं दिया, ये एक पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है जो कि मेरे को देना ही देना है, ओके, देना ही देना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पिन दे देता हूँ 234, ठीक है, 234 दिया पिन। अब क्लियर करता हूँ इसे। अब यहाँ पे क्या है, इनवैलिड पिन, इनवैलिड पिन आया, परफेक्ट, ठीक है। अगर मैं इसमें कोई बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाल देता हूँ कि ठीक है भाई, बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू क्या होगी, फॉल्स, ठीक है। और अगर मैं इसके अंदर पिन नहीं देता हूँ तो एरर थ्रो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारा कोड फट जाएगा, ठीक है। एरर थ्रो मतलब जो इससे पहले थ्रो नहीं कर रही थी, एक एक्सेप्शन थ्रो कर रहा था, ये एक एक्सेप्शन दे रहा था जिससे हमारा पूरा कोड फट गया था, वो नहीं होना चाहिए। हम इसे एक प्रॉपर अच्छी तरह हैंडल करेंगे। तो देखो यहाँ पे हमने पिन नहीं दिया तो हमारा कोड नहीं फटा, और इसने हमें क्या दे दिया, दे दिया पिन रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, 123 123 किया करेंगे तो हमारा बैलेंस आ गया 10,000 रुपये। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने एक वेरिएबल्स और एक एट्रीब्यूट्स में सिक्योरिटी लगाई, और फिर हमने गेटर और सेटर मेथड की मदद से हमने क्या किया, हमने उस वेरिएबल्स को एक्सेस किया, ठीक है। अब जब हमने गेट बैलेंस तो कर दिया, लेकिन अब मुझे एंट्री भी तो करानी है, मुझे पैसे भी तो जमा करने हैं, तो डेफ सेट बैलेंस करके एक बना देता हूँ, बैलेंस, ठीक है। और यहाँ पे करता हूँ सेल्फ, और ये भी हमारा क्या लेगा, पिन लेगा, ये भी हमारा क्या लेगा, पिन, ठीक है। तो सारी चीज़ यही सेम है, सारी चीज़ यही, अभी मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। सारी चीज़ यही कॉपी पेस्ट करता हूँ। अब पता है, हम इस चीज़ को है ना डेकोरेटर की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन ये टॉपिक डेकोरेटर वाला है नहीं, तो मैं वो करूँगा भी नहीं, ठीक है। तो मैं अपन क्या करेगा, ठीक है, अपन क्या करेगा, अपन रिटर्न कर देगा। तो एक सेकेंड ना, मैं एक काम करता हूँ, मैंने ये किया है, इसमें मुझे अमाउंट डालना है, ठीक है, साइड बैलेंस अमाउंट डाल देता हूँ, अमाउंट, अमाउंट, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा क्या होगा, जीरो ही होगा, ठीक है। अमाउंट बाय डिफ़ॉल्ट जीरो होगा, और प्लस इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा, और रिटर्न क्या कर देगा, रिटर्न कर दो बैलेंस को ही, क्योंकि हमने बैलेंस को अपडेट किया तो बता देगा कि अब मेरे पास कितना बैलेंस है, ठीक है, परफेक्ट। अब मैं चाहता हूँ कि अब मैंने चाहा, ठीक है, अब मैंने चाहा कि चलो यार, एसबीआई अकाउंट में मैं अपने बैलेंस को सेट कर देता हूँ, कितना अब
ठीक है। बैलेंस शायद अच्छा नाम नहीं लग रहा सही में, मैं इसका कहता हूँ ऐड, ऐड बैलेंस। ठीक है, मैं बैलेंस में ऐड कर देता हूँ कितना। सबसे पहला हमारा क्या लेगा, पिन लेगा। ठीक है भैया, पिन दे देता हूँ 1 2 3। और फिर हमें क्या देगा, हमें अमाउंट देना है, जो कि मैंने क्या कर दिया, 110 रुपये दे दिया। ठीक है, अब ये कॉपी किया, ये पेस्ट किया, फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे बिफोर लिखा, और यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक आफ्टर लिख दिया। ठीक है, आफ्टर, इससे पता चल जाएगा कि हमने बैलेंस ऐड करने से पहले हमारा बैलेंस क्या था और ऐड करने के बाद हमारा बैलेंस क्या हो गया। ठीक है, ओके, क्लियर करता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक सेकंड, मैंने क्या किया एस बी आई ऐड बैलेंस किया 110, लेकिन आफ्टर में यही क्यों आया। ओहो, देखना पड़ेगा, एक सेकंड देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे मैंने ऐसी हरकतें की हैं ना, दिमाग खराब होता है। यहाँ पे अमाउंट लिखूंगा ना, मैं जीरो क्यों लिखूंगा यहाँ पे। यार डर गया मैं यार, गौरव मेहरा का कोड ऐसा खराब थोड़ी होता है। हैं? ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 10,000 में से हमने जब हमने पैसे को सेट किया तो हमारा आफ्टर कितना बैलेंस बन गया, इतना बैलेंस बन गया है। ठीक है, तो यही हमारा क्या होता है, इनकैप्सुलेशन होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यही एक हमारा मिनी प्रोजेक्ट जैसा बन गया है, और यही हमारा कॉन्सेप्ट है किसका, यही कॉन्सेप्ट है इनकैप्सुलेशन का। तो हम जैसा कि देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमने मेथड और डेटा को मिला के, ठीक है, रैप करके एक सिक्योरिटी प्रदान की है किसके अंदर, क्लासेस के अंदर। तो सिंपली यही इनकैप्सुलेशन होता है। एक बार रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, ओके, ये था इनकैप्सुलेशन। तो क्लास के अंदर डेटा और मेथड को एक साथ पैक करना और डेटा को डायरेक्ट एक्सेस से प्रोटेक्ट करना, सिक्योरिटी की बात आई यहाँ पे आई है सिक्योरिटी की बात। ठीक है, तो बस यही इनकैप्सुलेशन होता है कि डेटा और मेथड को रैप करके हम उसे डायरेक्ट एक्सेस करने से रोकते हैं। तो मैंने भी यहाँ पे डायरेक्ट बैलेंस को डायरेक्ट एक्सेस करने से रोका, किसकी मदद से, पिन की मदद से। कि अगर भैया तुम्हारे पास पिन है, तो अगर पिन तुम्हारा सही है तभी तुम बैलेंस को एक्सेस कर पाओगे, अदरवाइज तुम एक्सेस नहीं कर पाओगे। आई होप आपको ये इनकैप्सुलेशन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, जो कि आ ही गया होगा। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। तो बाय गाइस।